खास मेहमान किसान नेता डॉक्टर सिक्कम खास बातचीत में हैं। डॉक्टर सिक्कम जी क्या कहेंगे किसान आंदोलन के लिए? डल्लेवाल साहब का सबसे बड़ा आंदोलन और सबसे लंबा आंदोलन भूख हड़ताल का। ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे सीनियर नेता को अपनी नस्ल और फसल के लिए अमर अनशन के ऊपर हमारे बुजुर्गों को बैठना पड़ता है। तो ऐसे देश के अंदर मेरे ख्याल से लोकतंत्र खत्म हो चुका है। बातचीत सरकार से चल रही है। एसकेएम गैर राजनीतिक, तो ये गैर राजनीतिक और राजनीतिक एसकेएम ये समझ में नहीं आया, थोड़ा समझाना चाहेंगे ये दो कैसे? उन्होंने आज भी कहा है गैर राजनीतिक संगठन है हमारा। इस देश के अंदर कोई गैर राजनीतिक नहीं है, सभी राजनीतिक है। ये अलग बात है, कोई सामने से राजनीतिक है, कोई पर्दे के पीछे राजनीतिक है। और जो ये कहते हैं गैर राजनीतिक है, वहां मसला और भी गड़बड़ मानती हूँ मैं। तो आपका तो सहयोग ले ही नहीं रहे हैं, आप तो जबरदस्ती घुस रहे हैं जाता कि इनके साथ। मेरे ख्याल से हमने कोई पट्टा तो राजनीति का पहना नहीं है। ये सरकार दो गली राजनीति अपनाए हुए है, इस मोर्चे को तोड़ना चाहती है। इसीलिए कुछ हमारे साथी अलग अलग बयान दे रहे हैं। तो अब बात आगे बढ़ रही है। आज सुन रहे थे सरकार से हमारी बातचीत होगी और हमारा ये जो 14-12 मांगे हैं सारी लेके सरकार के पास जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि जो 14 मांगे हो या 26 मांगे हो, सभी के ऊपर सहमति बने। हमें बहुत खुशी होगी क्योंकि मांगे हमारी भी वही हैं, पर हमें डर एक है कहीं उन मांगों के ऊपर बातचीत ही ना हो। आपके कुछ साथी आपने बताया गुमराह हो रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं या सरकार के लिए काम कर रहे हैं? ये चेहरे भी लगभग साफ हैं, पर कुछ जाड़ा लगा हुआ है कुछ टाइम के लिए। वक्त के साथ सब कुछ क्लियर होगा और ये जनता देखेगी कि हो क्या रहा है। हमें पता होना चाहिए कि हमारी वजह से समाज को कोई नुकसान ना होना चाहिए, पर हमें अपने झंडे बड़े करने हैं, अपना चेहरा बड़ा करना है। इस चक्कर में हम समाज का नुकसान कर रहे हैं। आपके साथ एक बड़ी नेता थी नीलम आजाद, वो जेल में है, वो भी एक फाइट कर रही है, वो भी किसानों के लिए वहां जेल में है। तो अब तक कुछ सोचा नहीं गया, किसी नेता ने उसकी आवाज नहीं उठाई। भगत सिंह को फांसी क्यों हुई? यही एक कारण था कि हमारे ही साथी गद्दार थे, हमारे ही साथियों ने मुखबरी करी और हमारे ही देश के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। किसान नेता और राजनेताओं में कोई फर्क नहीं है। राजनीति के अंदर भी राजनीति हो रही है और किसान नीति के अंदर भी राजनीति हो रही है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा। आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान किसान नेता डॉक्टर सिक्कम खास बातचीत में हैं। कई विषयों पे बातचीत करेंगे, किसान आंदोलन की बातचीत करें। डल्लेवाल साहब सबसे बड़ा आंदोलन इतिहास का, हिंदुस्तान का, वो जो भूख हड़ताल पे गए हैं। अब लगभग लगता है सरकार भी मूड में है बातचीत के में। क्या फैसले होंगे, किस तरीके से क्या होगा? साथ में हम डॉक्टर सिक्कम के साथ साथ नीलम आजाद जो किसान नेता थी वो जेल में हैं, उसके लिए किसान नेता क्या कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। कई पहलुओं पे डॉक्टर सिक्कम से बातचीत करेंगे। डॉक्टर सिक्कम जी क्या कहेंगे किसान आंदोलन के लिए? डल्लेवाल साहब का सबसे बड़ा आंदोलन और सबसे लंबा आंदोलन भूख हड़ताल का। ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे सीनियर नेता को अपनी नस्ल और फसल के लिए, जिसके साथ सरकार ने एक वादा किया था किसानों के साथ, 13 में शहादत के बाद भी हमें दोबारा अमर अनशन के ऊपर हमारे बुजुर्गों को बैठना पड़ता है। तो ऐसे देश के अंदर मेरे ख्याल से लोकतंत्र खत्म हो चुका है। और जिसको हम ये कहते थे कि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है जवान और किसान, मेरे ख्याल से ये सरकार नहीं मानती। इसके लिए व्यापारी ही देश की रीढ़ की हड्डी है। डॉक्टर सिक्कम लगातार आप किसान आंदोलन में साथ रही हैं और अब दोबारा से भी किसान आंदोलन। अब आज हम जहां तक एक बयान सुन रहे थे किसी किसान नेता का जो खनौरी बॉर्डर पे लगातार मौजूद हैं, वो कह रहे थे हमारा बातचीत सरकार से चल रही है और हमारी मीटिंग होगी, लेकिन वो गैर राजनीतिक लोगों का ही हमारा संगठन एसकेएम गैर राजनीतिक। तो ये गैर राजनीतिक और राजनीतिक एसकेएम ये समझ में नहीं आया, थोड़ा समझाना चाहेंगे ये दो कैसे? उन्होंने आज फिर कहा है गैर राजनीतिक संगठन है हमारा। सर, पहली बात तो ये है कि चलो उन साथियों का अपना विचार है, अपना संगठन है, वो किस तरह उस चीज को लेके जाते हैं वो तो उनका मामला है। पर जो भारत के अंदर जिसने वोट डाल दिया, मैं नहीं मानती वो गैर राजनीतिक है।
और रही बात राजनीति के, क्योंकि जब ये आंदोलन चला तो इसमें एसकेएम नहीं था, और ना इन जो गैर राजनीतिक है या जो हमारा समूह बोल रहे हैं उन लोगों ने इनकी राय ली गई। तो मामला तो वहीं से अलग था, मान सकते हो आप। पर जब अब हालात खराब हुए तो एसकेएम साथ भी आया था। पर हम्म। हमारे सीनियर नेताओं को ही पता है, क्योंकि एक आपको पता होगा पटियाला के अंदर एक जो संयुक्त मोर्चे की मीटिंग हुई थी, हम्म। जिसके अंदर खनौरी बॉर्डर के कोई नेता नहीं गए थे, हम्म। सिर्फ शंभू बॉर्डर से नेता गए थे। उसके हम्म। बाद भी लगातार एसकेएम की एक मिनिमम जो बीच का कोई भी है कि वो जो प्रोग्राम देंगे वो एसकेएम पूरा करेगा, एसकेएम देगा जो वो प्रोग्राम वो पूरा करेंगे दोनों बॉर्डर। इसके ऊपर हमारा समझौता हुआ था। इसके आगे की कार्रवाई तो आप लोगों को पता है, कई बार अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग संगठन होते हैं, और हर एक संगठन की अपनी एक सिस्टम होता है। क्योंकि जिस तरह इन लोगों ने अकेले ही एमएसपी की मांग उठाई, अकेले ही सारे कामों को अंजाम देने का काम किया, तो एसकेएम तो बाहर से ही इनको, मतलब ये कह सकते हैं कि आप प्रोटेक्शन दे रहा था या इनका समर्थन कर रहा था। तो जो बातचीत होनी है ये दोनों मोर्चे ही करेंगे, एसकेएम इस बातचीत में नहीं है। पर मुद्दा तो वही एमएसपी का है, पराली बिल का है, बिजली बिल का है, केसों का है। बात तो वही नस्ल और फसल की है, ठीक मंजिल है। एक है, रास्ते अलग अलग है। ठीक है डॉक्टर सिक्कम, एसकेएम गैर राजनीतिक और एसकेएम राजनीतिक, तो आपका तो सहयोग ले ही नहीं रहे हैं, आप तो जबरदस्ती घुस रहे हैं चाचा के इनके साथ। एसकेएम राजनीतिक में आते हैं आप लोग, तो आप तो जबरदस्ती क्या वहां करें। जा रहे हैं। आज इन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बयानबाजी सुनी है हमने, हमारा एसकेएम गैर राजनीतिक एसकेएम, वो करेगा, सरकार से मिलेगा, हम गैर राजनीतिक कई बार बोला है ये जी वर्ड उन्होंने। तो आप तो राजनीतिक संगठन में आते हैं, चढ़ूनी साहब, टकेश साहब, उगरा साहब, डॉक्टर सिक्कम, ये जितने भी हैं, रवि आजाद, जो भी नेता है ये, आप तो एसकेएम राजनीतिक में आते हैं, आपका तो सहयोग नहीं चाहिए इन लोगों को। मेरे ख्याल से हमने कोई पट्टा तो राजनीति का पहना नहीं है। पर हम्म। जो हमारे साथ भी कुछ साथी है जो राजनीति को प्रमोट करते हैं, हम उसके भी पक्ष में नहीं है। यदि राजनीति करनी है, सड़क की राजनीति भी कीजिए, विधानसभा और संसद की भी कीजिए, क्योंकि मेरा तो एक विजन है। क्योंकि जब तक हम अपने दोनों जगह नहीं लड़ेंगे हम सक्सेस नहीं होंगे। हम कब तक कटोरा, कभी हम कांग्रेस के दरवाजे कटोरा लेके जाते हैं, कभी हम बीजेपी के दरवाजे कटोरा लेके जाते हैं। इस कटोरे को एक तरफ रख के जहां से माल निकल रहा है, मेरा तो ध्यान उस गोदाम के ऊपर है, ताकि उस गोदाम के ऊपर ही कब्जा किया जाए। और गैर राजनीतिक और राजनीतिक मेरी समझ से परे है, क्योंकि ये सरकार का ही एक षड्यंत्र है, फूट डालो राज करो। अलग अलग एसकेएम को कमजोर करने के लिए ही अलग अलग तरीकों से अलग अलग सिस्टम को तैयार किया जा रहा है। कैसे एसकेएम को खत्म किया जाए, जो ओरिजिनल भारतीय एसकेएम है, ताकि उसकी शक्तियां घटे। और जो सरकार डब्ल्यूटीओ की रणनीति को लेके आई है इस देश के अंदर, पूर्ण रूप से लागू किए करे। जैसे कि आपको पता है स्मार्ट मीटर के ऊपर, जो हमारे गरीब लोग हैं वो स्मार्ट मीटर को नहीं वहन कर सकते, क्योंकि हमारे लोग तो ऐसे हैं कि 60% लोग तो 5 किलो अनाज के ऊपर निर्भर है, वो कैसे बिल भरेंगे। ये सरकार दो गली राजनीति अपनाए हुए है। एक तरफ तो 60% लोगों को 5 किलो अनाज देती है, जिनको कहती है कि ये तो गरीब है, और एक तरफ कहती है कि स्मार्ट मीटर लगा लो। तो स्मार्ट मीटर कहाँ, वो जब वो 5 किलो अनाज पेट भरने के लिए नहीं खा सकते तो वो मीटर को कैसे सहन करेंगे। तो ये जो सरकार की दो डबल रणनीति है ये हमारी समझ से परे है। और सरकार फूट डालो राज करो के हिसाब से ही डब्ल्यूटीओ के जो रणनीति है उसको देश के अंदर पूर्ण रूप से लागू करने के लिए इस मोर्चे को तोड़ना चाहती है। इसीलिए कुछ हमारे साथी अलग अलग बयान दे रहे हैं। जी डॉक्टर सिक्कम, अब बात आगे बढ़ रही है, आज सुन रहे थे भाई सरकार से हमारी बातचीत होगी और हम हमारा ये जो 14-12 मांगे हैं सारी लेके सरकार के पास जा रहे हैं और वहां पे जाके बातचीत करेंगे, और जी लगभग सभी मांगों में सरकार गौर कर रही है। तो क्या लगता है ये जो एसकेएम गैर राजनीतिक, उनका बयान है एसकेएम गैर राजनीतिक। मैं चाहूंगी कि हमारे जो सीनियर नेता है, हमारे दादाजी की उम्र के जो हमारे नेता बैठे हैं लगातार, किसान नेता डल्लेवाल साहब की जो लगातार संघर्ष किया उन्होंने नस्ल और फसल के लिए, हम चाहेंगे कि जो 14 मांगे हो या 26 मांगे हो, सभी के ऊपर सहमति बने। हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि मांगे हमारी भी वही है। जिस चीज के ऊपर सरकार ने हमारे साथ समझौता किया था, यदि वो किसी दूसरे संगठन की वजह से भी वो यदि सक्सेस होती है तो हमें उसमें भी खुशी है। पर हमें डर एक है, कहीं उन मांगों के ऊपर बातचीत ही ना हो। क्योंकि आप लोगों ने शायद समझा नहीं है इस मामले को। उन लोगों ने लगा होगा कि कहीं डल्लेवाल साहब मतलब
किसी अनहोनी को ना प्राप्त हो जाए और देश के अंदर व्यवस्था ना फैल जाए। दिल्ली का इलेक्शन है, अब उन लोगों ने कहा कि दिल्ली के अंदर इलेक्शन है, इसीलिए हम बात नहीं करेंगे, 14 फरवरी को बात करेंगे। तो वो बातचीत दिल्ली की बजाय चंडीगढ़ भी हो सकती थी, वो बातचीत मोर्चे के ऊपर भी हो सकती थी, या जहां आचार संहिता नहीं लग रही वहां भी तो हो सकती थी। क्या पूरे भारत के सारे सारे राज्यों के काम रोक दिए गए हैं? दिल्ली के अंदर इलेक्शन है, पर इस बात को कोई समझ नहीं रहा। सरकार आज भी रणनीति पे रणनीति अपनाए हुए है और हम उनकी रणनीति का शिकार हो रहे हैं लगातार। और राजनीति हमें पीटने के लिए मजबूर कर रही है, सड़कों के ऊपर हम पिट रहे हैं राजनीति की वजह से, पर हमारे कुछ साथी उनके साथ लग के गुमराह हो रहे हैं और उसका नुकसान हमारी नस्ल और फसल को लगातार 75 सालों से हो रहा है। आज भी जहां से हमें चरण सिंह चौधरी सर छोटू राम हमें उठा के लेके आए थे किसान मजदूर को, हम उससे भी ज्यादा गर्त के अंदर जा चुके हैं। चिकम जी, आपके कुछ साथी आपने बताया गुमराह हो रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं या सरकार के लिए काम कर रहे हैं? वो यदि ऐसा कर रहे हैं, वक्त के साथ बहुत से चेहरे अभी साफ हुए हैं, बहुत से चेहरे साफ हो चुके हैं समाज के सामने। जिन लोगों ने हमारे साथ गद्दारी करी, जाट आंदोलन में गद्दारी की, किसान आंदोलन जो 2021 था उसके अंदर गद्दारी की, उन लोगों के चेहरे साफ हो चुके हैं। और वक्त के साथ ये चेहरे भी लगभग साफ हैं, पर कुछ जाड़ा लगा हुआ है कुछ टाइम के लिए। वक्त के साथ सब कुछ क्लियर होगा और ये जनता देखेगी कि हो क्या रहा है। जो ये लोग कहते हैं कि गैर राजनीतिक हूं, मैं इस बात पे फिर दोबारा कहना चाहती हूँ, इस देश के अंदर कोई गैर राजनीतिक नहीं है, सभी राजनीतिक हैं। ये अलग बात है, कोई सामने से राजनीतिक है, कोई पर्दे के पीछे राजनीतिक है। और जो ये कहते हैं गैर राजनीतिक है, वहां मसला और भी गड़बड़ मानती हूं मैं, क्योंकि गैर राजनीतिक होने का मतलब है जो सत्ताधारी पार्टियां हैं उनको सपोर्ट देना कि आप चाहे जो करें, हम आपकी कुर्सी की तरफ नहीं आएंगे। उनको सेफ साइड दे रहे हैं हम, भाई आप जो चाहे करो, फांसी दो, गोले मारो, गोली मारो, हमारी बहन बेटियों को उठाओ, हमें भूखा मारो, हमारे सांस लेने पे टैक्स लगाओ, हम आपकी कुर्सी की तरफ नहीं आएंगे। पर मैं ये बात कहती हूँ कि जिस जैसे कहते हैं ना कि भाई इस राक्षस की, किसी राक्षस की जान तोते के अंदर थी, जब तक हम कुर्सी पे कब्जा नहीं करेंगे ये राक्षस काबू नहीं आने का। अब देख लो, आपने गैर राजनीतिक रहना है या राजनीति करनी है, या सड़कों पे लगातार मरते रहना है, या विधानसभा संसद के अंदर जाके कलम के ऊपर कब्जा करके और अपने हक के कानून बनाने हैं। वो जनता और ये किसान नेता या जो किसान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं उन लोगों को ही पता, हम तो कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, सिर्फ देख रहे हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद हमारी जनता समझ पाए। आपको क्या जरूरत पड़ गई राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन स्कीम बनाने की? क्या जरूरत पड़ी आपको? संगठन था, स्कीम चल रहा था बहुत अच्छा खासा आपका, और अच्छी खासी आपकी 450-500 संगठन आपके जी, साथ जुड़े हुए थे। हमें जरूरत नहीं है, हम्म। सरकार को जरूरत, सरकार को एसकेएम जो भारत है उसमें राजनीतिक और गैर राजनीतिक का कोई मुद्दा नहीं है आज भी। पर यदि किसी को बनाना है और अपनी रोटियां सेकनी है, उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि समाज को सब कुछ दिख रहा है। सरकार के साथ कुछ मोरे सेट हो चुके हैं, वो चारों तरफ होते हैं, आपने देखा खापों में भी होते हैं, किसान संगठनों में भी होते हैं, अन्य कोई संगठन हो, सामाजिक संगठन है, यहाँ तक कि हर जगह सेटिंग है सरकार की। जिस दिन हमारे जो किसान नेता हैं, खापे हैं या अन्य संगठन हैं, उनके जो आगू हैं पूर्ण रूप से समर्पण करेंगे समाज को, मैं गारंटी देती हूँ इस देश की दशा और दिशा बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर यदि यही हालात हमारे देश के रहे तो हम कहीं ना कहीं भूखमरी की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा देश के अंदर इमरजेंसी जैसे हालात लागू होने में ज्यादा टाइम नहीं है। डॉक्टर सिक्कम, क्या लगता है जो गैर राजनीतिक एसकेएम है उन्होंने कहा है, एसकेएम ने, कि 14 तारीख के बाद सरकार बातचीत करेगी, सारी मांगे, आपको लगता है सारी मांगे सरकार मान रही है, एमएसपी की गारंटी मिल रही है, बाकी जो आपकी मांगे पूरी हो रही हैं? क्या लगता है ये खाली फिर हवाबाजी बातें हैं? मुझे तो ये लगता है कि सिर्फ अनशन को खत्म करने के लिए, दिल्ली का इलेक्शन निकालने के लिए ही ये किया गया है। मुझे नहीं लगता किसी बात पे समझौता होगा। यदि समझौता होगा तो वही एक कागज का टुकड़ा हमें पकड़ा दिया जाएगा और आंदोलन खत्म होगा, उसके बाद फिर कुछ नहीं मिलना। क्योंकि एमएसपी की गारंटी तो, लीगल गारंटी तो सरकार देने की बात ही नहीं कर रही। अभी तो इसको सिर्फ पोस्टपोन किया गया है,
उन लोगों ने ये नहीं कहा कि हम आपके साथ बातचीत करेंगे। यदि उन लोगों को बातचीत करनी होती और उन लोगों का विजन क्लियर होता तो वो लोग बातचीत चंडीगढ़ भी बैठ के कर सकते थे। इन लोगों को बात नहीं करनी, ये सिर्फ पोस्टपोन करने के लिए, अपने जो राजनीतिक लाभ है उसको उठाने के लिए ये सब कर रहे हैं। और जो ये पंजाब की सीमा और हरियाणा की सीमा के ऊपर लगातार जो चल रहा है, ये दिल्ली के अंदर इसका फायदा लेना चाह रहे हैं, इसलिए इस सिस्टम को पोस्टपोन करवाया है, ताकि बाद में कुछ करे ना करे एक कागज का टुकड़ा फिर हमें पकड़ाए और फिर निकल जाए सरकार। फिर आसपास यहाँ कोई इलेक्शन है नहीं, फिर हमारी सुनने वाला भी कोई नहीं है। डॉक्टर सिक्कम पूरा भारत देश एक बात जानना चाहता है, शायद आप बता पाए, ये एसकेएम गैर राजनीतिक असली है या फिर राजनीतिक संगठन है? वो असली किसान संगठन है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कौन से पे किसान जनता, किसान मजदूर भरोसा करें? और एक बात और बता देना डॉक्टर सिक्कम, आज मैं है तो कि ये कहती हूँ जनता। डॉक्टर डॉक्टर सिक्कम थोड़ा रोकना चाहेंगे, ये तो जानना ही चाहेंगे। इसके साथ साथ एक बात और पूछना चाहता हूं, गैर राजनीतिक संगठन है एसकेएम, इसके साथ मजदूर संगठन आया है, बस दो मिलके सरकार से बातचीत करेंगे, बाकी कुछ नहीं है। क्या कहेंगे इसको लेके? अभी एक बात बताओ, जब मजदूर संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद मजदूरों की कॉपी को खत्म कर दिया गया है। जब मजदूर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनकी कापियों को नई सदस्यता दे नहीं रहे, जो पुराने हैं उनको खत्म कर दिया गया है। जो मजदूरों के लिए मनरेगा वगैरह का बजट कम किया जा रहा है और आम जनता के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। तो आप एक बात बताओ, आपको लगता है कहीं कि हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए? और जो ये गैर राजनीतिक है या राजनीतिक है, इस मुद्दे के ऊपर आम जनता को उलझा दिया गया है, एक जाल बना दिया गया है। जो नीचे की जनता है वो लड़ना चाहती है, वो एमएसपी की लड़ाई को लड़ना चाहती है, स्मार्ट मीटर की लड़ाई को लड़ना चाहती है, और कर्जा माफी की लड़ाई को लड़ना चाहती है। पर हमारे कुछ साथी हैं जो गोल गोल, वो क्या थी वो बावड़ी है शायद राजस्थान के अंदर, अली बाबा 40 चोर, जहां से घुसते हैं वहीं पे आके खड़े हो जाते हैं हम, जहां से चलते हैं फिर वहीं आके खड़े हो जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा। 75 साल हो गए हमारे बुजुर्ग भी इसी अली बाबा 40 चोर की गुफा में घूमते रहे, और अब हम भी घूम रहे हैं 6 साल से इसके अंदर। हम्म। तो मैं तो एक ही बात कहती हूँ, एसकेएम जो भारत बना था, इसके अंदर 500 550 संगठन थे। एक ही झंडा था जिसका नाम था, जो झंडा तिरंगा था, एक ही नाम था संयुक्त मोर्चा भारत। उससे ऊपर कोई चीज नहीं। यदि इसके अलावा अलग अलग हम कहीं भी किसी भी तरीके से काम कर रहे हैं, वो हमारा अलग विजन है। समाज साथ देता है ना देता है वो एक अलग बात है, पर यदि उसका फायदा नहीं हुआ तो नुकसान बहुत बड़ा होगा समाज को। क्योंकि जो एसकेएम है कहीं ना कहीं ये जरूर लेके आया था कि हम जीत के आए हैं, सरकार ने या मोदी साहब ने माफी मांगी थी। पर अब तो ये मामला और भी गड़बड़ा गया। मतलब ये अब तो हम मरने मारने पे उतारू हैं। दिल्ली जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, सरकार दिल्ली जाने नहीं दे रही। तो कहीं ना कहीं जो किसान है उनके अंदर एक, मतलब ये कह सकते हैं कि एक निमन, मतलब दिमाग पे ये प्रेशर होगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं जो किसान है उसके अंदर मायूसता फैलेगी लगातार। हम तो ये कहते हैं कि वो मामला हो गया था, ठीक है, सरकार ने नहीं माना, उसके बाद सारे मोर्चे को इकट्ठा होना था, एक रणनीति बनानी थी, दोबारा से दिल्ली की तरफ मोर्चा करना था और इसके ऊपर डट के लड़ना था, थोड़ा सा टाइम और लेना था, ताकि हमारी जो सेना है वो मजबूत हो सके, खा पी के, और वहां तक लड़ने के लिए मेंटली तौर से तैयार हो सके तो बढ़िया है। अब हमने एक लड़ाई लड़ी नहीं, उसके ऊपर दूसरी लड़ाई थोप दी, तो कहीं ना कहीं असमझ की स्थिति बनी हुई है हरियाणा और इस, ये कह सकते हैं पूरे भारत के अंदर ही। पंजाब, जबकि ये कहते हैं कि पंजाब का ही मतलब ये मुद्दा है, नहीं, ये जो मांगे पूरे भारत की हैं। तो पूरे भारत के जो 550 संगठन है उनको साथ लेके चलना चाहिए था। ये राजनीतिक गैर राजनीतिक यदि ये बातें हम दिल्ली बैठ के करते तो शायद प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगता। हमें पता होना चाहिए कि हमारी वजह से समाज को कोई नुकसान ना होना चाहिए, पर हमें अपने झंडे बड़े करने हैं, अपना चेहरा बड़ा करना है, इस चक्कर में हम समाज का नुकसान कर रहे हैं। जी डॉक्टर सिक्कम किसान नेता हैं, आपके साथ एक बड़ी नेता थी नीलम आजाद, वो जेल में हैं, तो उसके लिए भी गैर राजनीतिक एसकेएम और जी राजनीतिक एसकेएम, आप लोगों को सोचना चाहिए। एक को पैसे के लिए मोहताज है उनके घर वाले,
जमानत दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया, अभी दे नहीं रहे हैं, कहते हैं कि अभी तो हमें सबूत ही पेश नहीं किए, उससे पहले जमानत किस चीज की। तो वो भी एक फाइट कर रही है, वो भी किसानों के लिए वहां जेल में है। तो अब तक कुछ सोचा नहीं गया, किसी की नेता ने उसकी आवाज नहीं उठाई, ना किसी मैंने स्टेज पे उसका नाम लेते सुना। उसके लिए सबसे क्या। बड़ी बात ये है, उसने कोई संगठन ज्वाइन नहीं किया था। जैसे हमारा मोर्चा था उचाना, वो वहां आती थी और जहां हम जाते थे तो वो मेरे साथ जाती थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये दोनों मोर्चों के दिमाग में एक चीज है कि हम इसकी आवाज उठाएंगे। जो सरकार आतंकवादी, देशद्रोह, पाकिस्तानी हमें बोलती है, कहीं हमें साबित ना करती। ये मोर्चे की एक, मैं ये कह सकती हूँ, माइंड की बात पढ़ रही हूँ मैं, क्योंकि मैं तो लगातार दिल्ली वाले मोर्चे से भी बातचीत कर रही हूँ, हरियाणा के मोर्चे से भी बात कर रही हूँ, क्योंकि हम तो उसके लिए लड़ रहे हैं, है ना। जो नीलम रिहाई मोर्चा है, लगातार हम कुछ साथी उसके लिए लड़ रहे हैं। बेल के लिए एक बेल उनकी खारिज हो चुकी है। अब फिर हमने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर उसकी बेल लगा दी है, सोमवार को लग जाएगी। और अभी तक तो ये मान के चलो आप कि उसके खिलाफ कोई भी सबूत, उसके और उसके दोस्तों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। पर हम्म। उसके बावजूद भी सरकार, जो कैदी को जो चाहिए, जो कैदी का राइट है, हम्म। वो भी उसको चीजें वहां अंदर मुहैया नहीं कराई जा रही। हमारी जो चिट्ठियां हम लिखते हैं किसान साथी, जो हम नीलम रिहाई मंच है, वो चिट्ठियां उस दोस्त तक नहीं पहुंचती, उसकी वीडियो कॉलिंग नहीं होती। यहाँ तक कि हमारी जो साथी आज बड़े ये कह सकती हूँ मैं, धर्म संकट में है। यानी जिस समाज के लिए, जिस किसान, मजदूर, महिला, मणिपुर नौजवानों के लिए वो लड़की ने लड़ा, आपने देखा भी होगा, सबकी आवाज उसने उठाई थी वहां संसद के अंदर। पर आज कोई साथी नहीं है। उसके बाद मुझे एक चीज जरूर महसूस हुई, यदि आपने लड़ाई लड़नी है, यदि आपको चोट लगती है, तो आपके डॉक्टरों का खर्चा आपका परिवार उठाएगा। आप पे केस लगते हैं तो आपका परिवार ही उन केसों को सोल्व करेगा, आपका परिवार ही उन केसों से गुजरेगा। समाज आपके साथ वहां तक है जहां तक आप लड़ रहे हैं, उसके बाद उसको घायल सैनिक की तरह छोड़ दिया जाता है। और ये एक मामले नहीं, बहुत से मामलों में होता देखा मैंने। हम्म। पर ये खुशकिस्मती है कि उसका परिवार है। हम कुछ साथी नीलम आजाद के साथ आज भी लड़ रहे हैं, लगातार ज्ञापन भी दे रहे हैं, और संयुक्त मोर्चा दबी जबान में कई बार ज्ञापन में शामिल भी हुआ है। पर जो खुल के जो रूप होना चाहिए था उस साथी के लिए, वो नहीं अपना पाए। क्योंकि इनकी भी मैं कई बार सोचती हूँ कि आप क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल तोड़ा, हम मानते हैं धारा 144 तोड़ी है, हम्म। पर प्रोटोकॉल तोड़ने वाली तो कोई बात नहीं है। जब हमारी कोई नहीं सुनेगा तो हमें, जब गूंगी बहरी सरकार होगी तो धमाकों की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने धमाके तो किए हैं, किसी की जान नहीं ली। केमिकल भी ऐसा यूज किया गया था जिसके अंदर किसी के सांस लेने में भी दिक्कत ना हो, किसी को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं किया था। पर इस देश के अंदर मुझे आज भी महसूस होता है कि भगत सिंह को फांसी क्यों हुई। यही एक कारण था कि हमारे ही साथी गद्दार थे, हमारे ही साथियों ने मुखबरी करी, और हमारे ही देश के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। यदि साथ दिया होता तो भगत सिंह जिंदा होते और इस देश की तस्वीर कुछ अलग होती। नीलम आजाद को मैं आज का भगत सिंह मानती हूँ, क्योंकि वो भगत सिंह पढ़ती थी, उसकी जो पसंद थी वो भगत सिंह थी। उसके नक्शे कदम पे चल के उन्होंने इतना बड़ा काम किया। पर मुझे कहीं ना कहीं दुख है कि आज उस साथी को, बहुत एक लंबे जिन लोगों की जरूरत थी, वो साथ नहीं दे रहे। वहां चंद साथी हम लड़ रहे हैं उसके लिए। तो एक बात बताओ, बेरोजगारी पूरे देश की समस्या है, हम्म। एमएसपी पूरे देश की समस्या है। मणिपुर जल रहा था तो पूरे देश के अंदर उसकी त्राई त्राई थी। पर हमारी दोस्त ने वहां जाके आवाज उठाने की कोशिश करी, पर सभी साथी उससे डर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा आखिर डर क्यों रहे हैं। हम लोकतंत्र के अंदर जी रहे हैं, हमें आवाज उठाने का पूरा पूरा हक है, और हमारे साथी ने आवाज उठाई। हम आज भी साथ थे, कल भी साथ हैं, और जब तक वो रिहा होके नहीं आएगी, मतलब वो और उसके साथी, तब तक इस मोर्चे को संभाले रखेंगे। हाँ, ये रिक्वेस्ट हम बार बार कर रहे हैं समाज से कि वो एक गरीब परिवार की बेटी है। जितने मोर्चे बने हैं, बीसी के कितने संगठन हैं, हम्म। कोई नेता नहीं आवाज उठा रहा। वोट लेने के टाइम कहता मैं बीसी का नेता हूं, मैं बीसी का फलाना नेता हूं। पर वो जो बीसी की बेटी है उसकी आवाज आज जनरल लोग उठा रहे हैं। पर बीसी के तो कोई नेता नजर नहीं आ रहे, ना कोई आर्थिक सहयोग कर रहा है। आर्थिक सहयोग भी उसका परिवार कर रहा है, या चंद लोग ही पैसे इकट्ठे करके मतलब उस सिस्टम को संभाले हुए हैं। जबकि देश में इतना बड़ा काम किया था बेटी ने,
कि सब कुछ उसको फ्री में मिलना चाहिए था, उसकी सारी तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए थी, पर वो बेटी आज एक एक चीज को तरस रही है। तो मैं इस समाज और इस देश से भी एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि आप लड़ने वाले लोगों को खत्म मत कीजिए, आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा कोई। ठीक है डॉक्टर सिक्कम, आपने बहुत जी गहरी बात बोली है कि जो समाज है, जो संगठन है, जब तक किसान लड़ाई लड़ रहा है उनके साथ, बॉर्डर पे या कोई भी आवाज उठा रहा है उनके साथ, उस समय तक तो संगठन सब साथ हैं। लेकिन जहां वो फंस गया, कानून का डंडा उनके ऊपर चल गया, तो कोई संगठन साथ नहीं देता, उनके परिवार या वो अकेला खड़ा मिलता है। तो आपने बहुत बड़ी बात बोली, तो पर संगठन किस चीज के बना रखे हैं? अरे लोग जाते हैं, फाइट करते हैं, सरकार से अपनी मांगे नहीं मनवाते वो तो हैं। तो फिर सिक्कम जी, ये तो बहुत बड़ी बात बोली है आपने। तो फिर ऐसे तो कौन वहां जाके, गरीब आदमी कौन वहां फाइट करेगा? सबसे बड़ी सबसे बड़ी बात तो ये है कि नीलम आजाद किसी संगठन को ज्वाइन नहीं कर रखा था उसको। सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना। यानी यदि कि वो इस किसी देश में संगठन से संगठन, होती तो शायद वो। इस देश में संगठन ज्वाइन करेंगे तो ही किसी का भला होगा। बिगर संगठन के यहाँ कोई जी नहीं सकता, किसी का भला नहीं हो सकता। मुझे तो ऐसा ही लगता है, जैसे हालात है संगठनों ने भी एक ऐसी पैरवी कर ली है कि जैसे पार्टियों के अपने नेता, अपने झंडे, अपने लोग मायने रखते थे, ऐसे ही किसान संगठनों का भी यही सिस्टम है। क्योंकि इस आवाज को हमने उस तरफ, उस मोर्चे में भी उठाने की कोशिश करी थी जो हमारे साथ के साथी हैं, कि आप इसको इस नीलम रिहाई के नाम से इसकी भी एक लाइन लिखिए कि नीलम को रिहा किया जाए और इसकी सुनवाई जल्द से जल्द की जाए। पर उन लोगों ने भी वो एक लाइन नहीं लिखी, इधर इस मोर्चे ने भी वो लाइन नहीं लिखी। और टिकैत साहब का तो आपने पता ही है कि दूसरे दिन बयान दे दिया था कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो टिकैत साहब ने तो कह दिया कि लेना देना नहीं है, पर हमारा लेना देना जरूर है, क्योंकि हमारी साथी थी और उसने लगातार पढ़ लिख के जिस हालात से वो गुजरी है, मेंटली डिस्टर्ब हो गए, उसने इतना बड़ा मतलब कदम उठाया कि भाई मैं तो परेशान हूं, मेरे जैसे हजारों लाखों युवा हैं, उनकी आवाज को वहां उठाऊं, मेरा तो जो होगा देखा जाएगा, कम से कम जो पीछे के जो हमारे बच्चे हैं उनकी शायद कोई सुन ले। पर हम्म। उस बेटी को पता नहीं था, ना आज गांव ना समाज, जो सारा सिस्टम है वो एकदम पीछे हाथ खींच चुका है। जी ठीक है डॉक्टर सिक्कम, चलो मान लेते हैं। आगे से फिर कौन किसान ऐसे आएगा, फाइट करेगा? भाई अकेला छोड़ दिया जाता है, खुद अपना केस लड़ रहे हैं या जेलों में पड़े हैं। और दूसरी बात डॉक्टर सिक्कम, जो हम अक्सर स्टेज से सुनते हैं किसानों के, शहादत हो गई 1300 किसानों की, 700 किसानों की, बड़े बड़े नेता बार बार बोलते हैं शहादत तो हो गई, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने कुछ नहीं किया। तो भी किसान संगठन बहुत बड़े हैं, वो तो कर दीजिए मदद उन लोगों की। आपने भी किसानों के घर पे जाते हुए, हालत बद से बदतर है उन किसानों की, जिनका या तो जेल में आदमी पड़ा, उनके खाने के फाके पड़े हुए हैं घर पे, या जिनका आदमी चला जी जी गया किसान आंदोलन में 13 महीने में, उनके भी हाल बेहाल है। घर का, लड़कियों की शादी नहीं हो रही, माँ का आंख का ऑपरेशन नहीं हो रहा है, बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं रहे, एक बिल्कुल। कमाने वाला था वो चला गया। तो सरकार ने तो कुछ जी नहीं जी किया, लेकिन संगठनों ने क्या कर दिया? तो डॉक्टर सिक्कम ये भी बता दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उग्रा संगठन है हम्म। वो इस मामले में कहीं ना कहीं एक्टिव है। बिल्कुल। बाकी संगठनों में ऐसा मैंने नहीं देखा अभी तक। अभी तक नहीं देखा, सिर्फ एक उग्रा संगठन है जो हर तरह की मदद भी करता है, अपने जो संगठन के साथी हैं उनको संभालता भी है, एक प्रोटोकॉल भी है, एक ये कह सकते हैं उनमें नियमावली है। बाकी जो संगठन अपनी डपली अपना राग है। क्योंकि डॉक्टर आपने कई सिक्कम। दिन पहले मेरे से कुलदीप का जिक्र किया था, हाँ। कुलदीप का जिक्र किया था, तो उस भाई की भी बड़ी हालात है। इधर हम नीलम वाले मामले से लगातार जूझ रहे हैं, और जो हमारे खुद के केस है वो भी हम लड़ रहे हैं, उन समस्याओं से भी हम लगातार खुद ही रूबरू हो रहे हैं। और मैं चाहती नहीं थी कि देश की आम जनता या आम लोगों का दिल तोड़ूं या लोगों को बाहर निकलने से मैं मना करूं, क्योंकि अभी आजादी की जो आर्थिक लड़ाई है वो चली हुई है। मुझे हम्म। खेदड़ चोट लगी थी, जो गाय का जो एक लगातार धरना था, हम्म। उस चोट से मैं लगातार 3 साल से जूझ रही हूँ। हम्म। उस पे जो खर्चा वो मेरा है। हम्म। कभी एक कॉल नहीं आई कि आपका क्या रहा, आप ठीक हो या आपको किसी चीज की जरूरत है, कोई मतलब नहीं है। तो तो हालात तो हैं। मैं ये चाहती हूँ कि किसान संगठन भी अपनी जिम्मेवारी तय करें।
जो यदि हम लड़ रहे हैं उस दौरान यदि किसी को कुछ दिक्कत होती है, किसी के परिवार का सदस्य जाता है, किसी को चोट लगती है, तो किसान संगठन, जिस किसान संगठन का वो साथी होगा, वो अपनी जिम्मेवारी समझे तो बहुत बेस्ट है। पर कहीं कुछ है नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं सिवाय उग्र संगठन को छोड़। तो ये तो फिर डॉक्टर सिक्कम ऐसा हो गया, अपना चेहरा चमकाइए और अपनी अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, फिर तो ये हो गया हाल। यानी कि अपना नाम चमकाइए और अपना खूब अपना नाम साम दाम सब, और बाकी फिर भाड़ में जाए जनता, कोई मरे तो मरे, कोई जिए तो जिए, हाल बेहाल छोड़ दीजिए उनको फिर सड़क पे। मैं कई बार स्पष्ट बोलती हूँ तो कईयों को दर्द होता है। मैं एक लाइन फिर दोबारा कहती हूँ, किसान नेता और राजनेताओं में कोई फर्क नहीं है। राजनीति के अंदर भी राजनीति हो रही है और किसान नीति के अंदर भी राजनीति हो रही है। पर जो बिल्कुल सही बोले आप। सही साथी हैं, जो सही साथी हैं, उसको ना समाज साथ दे रहा है, और जो बाकी के जो बागड़ बिल्ले हैं, वो राजनीति से जो प्रेरित है, जिनके तार राजनीति से मिले हुए हैं, वो उन चेहरों को ऊपर ऊपर नहीं आने दे रहे, जो समाज के लिए एक्चुअल में लड़ना चाहते हैं, जो आज के देश में बाबा साहब अम्बेडकर को पैदा करना चाहते हैं। आज भगत सिंह की जरूरत है, रानी लक्ष्मीबाई की जरूरत है, सुभाष चंद्र बोस की जरूरत है, जो आज भी लड़ाके हैं हमारे बीच में, जो हमें पता है कि ये कुछ बदल सकते हैं, पर वहां रणनीतियां बनाई जाती हैं। इसको स्टेज से नहीं बोलने दिया जाएगा, इसको माइक से नहीं बोलने दिया जाएगा, कहीं अपना नाम छोटा ना हो जाए। उन लोगों को पता नहीं है कि हमारा देश बिल्कुल है निश्चित इमरजेंसी की तरफ गया हुआ है। यहाँ ना कोई किसान नेता बचेगा, ना राजनेता बचेगा। एक दिन इस देश के अंदर त्राही त्राही होनी है यदि हालात को कंट्रोल नहीं किया गया। हालात को कंट्रोल करने का मुद्दा किसके पास है? किसान आगुओं के पास है, क्योंकि आम जनता लड़ना चाहती है, उनको सही दिशा नहीं दी जा रही। सरकार के अंदर जो विपक्ष है वो पक्ष की गोदी में बैठा हुआ है, पक्ष और विपक्ष एक तरफ है, और जो निष्पक्ष है वो जेलों में है या अदालतों में है या कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी के कसम कसमें जूझ रहे हैं। जी डॉक्टर सिक्कम, चलते चलते इतना बता दिए, कई किसान नेता राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में घूम रहे थे, चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा हो, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, चाहे दिग्विजय चौटाला हो, चाहे अभय चौटाला हो। कई नेता वहां बॉर्डर पे आते जाते दिखाई दिए, और भी आम आदमी पार्टी के कई नेता। लेकिन ये इनकी भी दाल नहीं गली, इनको भी वहां से कहीं रफा दफा कर दिया, भैया हम राजनीतिक नहीं, हम तो गैर राजनीतिक है, हम हमारा तो आपकी जरूरत नहीं, आप जाइए। उनकी भी दाल नहीं गली। बहुत अच्छा किया। मैं तो ये कहती हूँ इन लोगों को धक्के मारने चाहिए। हम्म। क्यों? क्योंकि यदि राजनीति के जो मोरे हैं वो भी तो, बीजेपी की इतनी ऐसी कौन सी ताकत होगी कि बीजेपी सबको एक लाठी से आंक रही है? क्योंकि विपक्ष कमजोर है। यदि विपक्ष एक जगह होके लड़े, साथ में जनता लड़े, और ये राजनीति का गैर राजनीति का ड्रामा बंद हो, तो हम लड़ सकते हैं। क्योंकि आज हमारी मजबूरी ये है कि हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। जो शोषित लोग हैं, जो छोटी पार्टियां हैं, यदि हमारा ऐसे ही हालात रहे तो बीजेपी जाएगी नहीं। आने वाले टाइम में सांस लेने पे और सांस अंदर जाने पे और बाहर आने के ऊपर भी टैक्स लगेगा। हालात हमारे ऐसे हो गए हैं। पर ना तो किसान नेता समझ रहे हैं, ना राजनेता समझ रहे हैं। क्योंकि जब वो गोदी में बैठे थे जेजेपी बन के, बीजेपी की गोदी में बैठे थे, दिग्विजय चौटाला को जब नहीं दिखे ये किसान, जब लगातार लाठीचार्ज हो रहा था, लगातार केस हो रहे थे, खुद उसका भाई दुष्यंत चौटाला ने हमारे ऊपर 2 केस कर रखे हैं, जो आज भी हम तारीखें भुगत रहे हैं। अब किसानों की तैसी क्यों हो रहे हैं? मैं आज भी एक ही बात कहती हूँ, देश के अंदर जितनी पार्टियां हैं, जितने भी नेता हैं, इन सबको दरकिनार करके इस राजनीति की गंदगी को साफ करो। क्योंकि यदि हम किसी मतलब ये कह सकते हैं कि भाई हमारे जैसे गांव के अंदर जोड़ होते हैं, इसके अंदर गंदगी है, जब तक हम उसके अंदर नहीं उतरेंगे क्या गंदगी साफ होगी? मेरे ख्याल से तो बाहर खड़े हो गए तो हम गंदगी साफ नहीं कर सकते। यदि थोड़ी बहुत कर ली तो वो अलग बात है। यदि हमने किसी तालाब की गंदगी साफ करनी है तो वहां अच्छे लोगों को भेजना पड़ेगा। फिर कहते हैं कि राजनीति गंदी है, और ये गंदी है तो आप लोग उस गंदगी को साफ करके वहां सफाई करके अच्छे लोगों को भेजो। राजनीति गंदी है कहने से काम चल जाएगा? नीतियां तो वहां से बनती है। मैंने एक चुन्नी ओढ़ी है, इसकी भी कीमत वहां से तय होती है। मैं क्या खा रही हूँ वहां उसकी कीमत तय होती है। जहां से हमारे लिए कानून बनते हैं वो तो चीज गंदी है, और सड़कों के ऊपर हम लगातार लड़ रहे हैं। लगातार पैसा वेस्टेज हो रहा है, टाइम वेस्टेज हो रहा है, और लगातार ताकत वेस्टेज हो रही है।
कुछ हमारे बच्चे हैं जमीन बेच के विदेशों में बेरोजगारी के कारण मजदूरी करने चले गए, कुछ हमारे बच्चे तिरंगे में लपेट के हर रोज घर आ रहे हैं, और जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे जैसी महिलाएं हैं, वो लगातार फसल की लड़ाई के लिए सड़कों पे लड़ रहे हैं। हाँ, ऐसे तो हमारी नस्ल ही खत्म हो जाएगी, पर हमारी कोई सोचने वाला नहीं है। और यदि बोलते हैं तो कहते हैं कि भाई ये तो बोलते हैं। डॉक्टर सिक्कम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत की, आपका कीमती समय लिया, और ऐसे हमारे साथ बातचीत करते रहिए। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद दिल से। तो हमारे साथ ये डॉक्टर सिक्कम किसान नेता बनी हुई थी खास बातचीत में। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।